जब यज्ञ होता है, यज्ञ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक साधक अपने घर में महामृत्युंजय यज्ञ करना शुरू कर दे। और इसको करने के पहले आप थोड़ा टेस्ट करना। टेस्ट ये करना, अपने घर में दूध जो है वो खुला रख देना और दही खुली रख देना, सब्जी खुली रख देना, फ्रिज में नहीं रखना। और टाइम चेक करना, कितने टाइम में दूध खराब हो जाता है, कितने टाइम में दही खट्टी हो जाती है और कितने टाइम में सब्जी में बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये टेस्ट कर लिया आपने। अब कॉपर का छोटा सा हवन कुंड लेकर के आओ, कॉपर का छोटा सा हवन कुंड, और थोड़ा सा जौ लो, संभाग जौ, चावल, काले तिल, जौ, चावल, काले तिल। चावल खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और उसमें थोड़ा देसी घी मिला दें। ठीक है? जौ, चावल, काले तिल। काला तिल जो है ये सब, कोई भी तंत्र प्रयोग या कुछ हो, सब खत्म कर देता है। किसी की बुरी दृष्टि लग रही हो परिवार को, वो समाप्त कर देता है। कोई पितृ अगर दोष है और वो इस परिवार को कष्ट देना चाहता है तो कष्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है? उसमें थोड़ा घी डाल देना। प्रातः संध्या, साय संध्या, प्रातः संध्या और साय संध्या। संध्या मतलब जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। सुबह के समय चंद्रमा, रात जा रही है, सूर्य आ रहा है, सूर्योदय। साय संध्या, सूर्य जा रहा है, रात्रि आ रही है। 21 बारी ये जो महामृत्युंजय बीज मंत्र मैंने बताए हैं तुमको, 21 बारी आहुति देनी। किस प्रकार से? ये 3 उंगली ऐसे ले लो, 3 उंगली। और जो हवन सामग्री है, समिधा ले लेना। गाय का कंडा मिले, गाय के गोबर का कंडा मिले, अवश्य लेना। और बड़, पीपल, पलाश, इसकी लकड़ी, आम की लकड़ी, ये शुभ होती है, इसको समिधा कहते हैं। पतली पतली काट लेना, उसमें थोड़ा वो थोड़ा वो, कर्पूर डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर लेना। तुम्हें अभ्यास हो जाएगा। और 21 बारी वो बीज मंत्र पढ़ते हुए स्वाहा बोलिया, बीज मंत्र पढ़ा, स्वाहा। ये महामृत्युंजय 21 आहुति देने में तुम्हें मुश्किल से 6 या 7 मिनट लगेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा कर्म कांड की जरूरत नहीं कि मैं नहाया नहीं, धोया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि उसी में ही तुम्हारे 2-4 घंटे तो निकल जाते हैं घंटी बजाने में। तो वास्तव जो है, खेत में जुताई भी लगा दी, हल भी चला लिया, सब चला लिया, अब पस्त हो गए, बीज डालने के लिए समय नहीं है, तो खाली वो हल ही चलाते रह जाते हैं, बीज डालते नहीं, इसलिए फसल कभी होती नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा धरती पे बीज डालो जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार है फसल देने के लिए। 21 बार, सिर्फ 21 बार, सुबह और शाम इसकी आहुति जो व्यक्ति देता है। देखो ये 3 उंगली है, ये 3 उंगली से जब आप आहुति डालते हैं स्वाहा, तो महामृत्युंजय की जो शक्ति है, आपके जितने भी कष्ट रोग हैं ये खींच के ले जाता है, बाहर निकाल देता है, जल जाते हैं उस अग्नि में। और ये शक्ति भगवान महामृत्यु के पहुंचती है। भगवान महामृत्युंजय जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाशक्तियां और परमात्मा के सारे स्वरूप राम, कृष्ण, ये सब तक ये तृप्ति पहुंचती है। महामृत्युंजय, ये संजीवनी शक्ति जो तुम्हारे पास है, ये सारे देवी देवता, सारे भगवान को ये अत्यंत प्रिय है। और
अब तुम्हारे को ये शिव योग की दीक्षा मिली हुई है, तो जब तुम आहुति डालते हो तो आम आदमी की तरह आहुति नहीं जाती, इसमें तुम्हारी संजीवनी शक्ति भी घुली होती है। What you do is take a copper yagna kunda. It's a very small, it is available all over in India. In any small town also it is available. Take the wood of bird, people, mango, palash, ऐसा कोई भी समिधा उसको ले लो. And then take the rice, jaw, barley and black sesame, kala til, and add shakkar, equal portion, and add little cow's ghee in it. Mix it. That is your havan samakri. If you want to make it more nice, put little Google, Loban and whatever is that. It is all up to you. Chandan. Because it will give a very wonderful fragrance. Then take cow dung cake. गाय का गोबर का उपला जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़े ले लो और लकड़ी के साथ उसको कर्पूर, टेक कर्पूर एंड बर्न इट, कैम्फर, and then 21 times you chant that beej mantra and give ahuti. Swaha, swaha. That is a Mahamrityunjay mantra. Now you will find the difference. 21 in the morning and 21 in the evening. Just do it casually. No sankalpa, no fear, no karam kanda. It's a way of life. You make it as a part of your life. As you are taking breakfast, you must feed the environment, the holy environment. You are feeding this body, but what about feeding your subtle bodies? What about feeding the universe? This is how you can feed the universe. देवता पुष्ट होते हैं जब यज्ञ में आहुति पड़ती है, और जहां यज्ञ लुप्त होता है वहां असुर प्रबल होते हैं. और ये महामारी, natural calamities and all those negative incidents which are happening is the devilish, the act of devil. We are strengthening the devil. When we talk bad about someone, when we criticize someone, when we want to harm someone, when we don't wish anything good about someone, it's an act of devil. The devil, we are giving strength to the devil. And devil, what devil can give us? Dukh, daridra, bimari, kala, kalesh, rog, vinash. तो देवता पुष्ट करने हैं, देवीय शक्तियां पुष्ट होंगी तो स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, शांति, प्रेम ये पैदा होगा. अगर इच्छा ही है करने की तो ये करो. शिव योग साधना से पहले इसको करो. इससे जो स्मोक घर के अंदर फैलेगा, आप देखना मक्खी मच्छर गायब हो जाएंगे. पहले तो इंसेक्ट्स वो होंगे नहीं. अब आप वही दूध 5-6 दिन हफ्ता कर लो. अब लाइफ फोर्स एनर्जी को नापना, क्योंकि ये करने के बाद आपके घर की लाइफ फोर्स एनर्जी जो है, जो संजीवनी शक्ति, वो बढ़ जाएगी, वो स्थापित हो जाएगी. क्योंकि तुम्हारे भीतर से संजीवनी निकल रही है आहुति के द्वारा. तुम जो उसको दे रहे हो वो तुम्हारे पूरे घर में स्थापित हो रही है. आपके बच्चे जो लेजी थे वो बच्चे अलर्ट हो जाएंगे. घर के सब लोग जो काम नहीं करना चाह रहे थे वो काम, क्योंकि ये निष्काम है, इसमें सकाम कुछ नहीं है. इट इज ओनली लव. यू आर ऑफरिंग योर ग्रैटिट्यूड, यू आर ऑफरिंग लव टू लॉर्ड महामृत्युंजय. बच्चों में दुर्बुद्धि नहीं होगी. जो टीनेजर है वो सतबुद्धि के साथ बड़ा होगा. पूरे घर के अंदर जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा. और वही जो दूध तुमने रखा था, जो मान लो इतने घंटे, x घंटे में खराब हो जाता था, अब 3x घंटे में भी उसका कुछ नहीं. वो जो दही खट्टी हो जाती थी, अब वो दही भी 2x टाइम में वो वैसी की वैसी रहेगी. वो जो सब्जियां खराब हो जाती थी, वो सब्जी खराब होनी
बंद हो जाएगी, क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ तुम देखोगे जो शिव योग का साधक, क्योंकि शिव योग के साधक से संजीवनी, तो ये संजीवनी प्रयोग मैं बता रहा हूं, जो शिव योग का साधक इसको कर लेता है, तुम देख लेना डॉक्टर का बिल, अगर तुम्हारा एक साल में कितने हजार तुम बिल दे रहे थे, अब अगर ये कार्य शिव योग साधना और शिव योग ये यज्ञ आपने शुरू कर दिए, तो आपका एक साल का डॉक्टर का बिल 1 रुपया भी नहीं होगा।